गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एक्सरसाइज जो 2C है उसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2D में जो MCQ है उसको सोल्व करेंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2C। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 2C उसके जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो सभी प्रॉब्लम्स है वो डिवीजन के रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम उसको आगे सोल्व करेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आज हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹27 and 3/4, so how many notebooks can be purchased for ₹249 and 3/4? यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एक नोटबुक की कॉस्ट है वो ₹27 and 3/4 है। अब अगर हमारे पास 249 रुपीज है, 249 and 3/4, तो उसमें से हम कितनी बुक से वो परचेज कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेस्ड, कि हम उसमें से कितनी नोटबुक परचेज कर पाएंगे अगर एक बुक की कॉस्ट इतनी है तो अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। नाउ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से लिख लेना है। हम लिख रहे हैं आंसर। फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज, हमें यहाँ पर दी है 27 and 3/4। अब ये जो नंबर है वो हमें मिक्स में दिए हैं तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 27 4 जो हमारा होता है 108 प्लस 3/4, इसका टोटल करेंगे तो हमारा होगा 111/4 रुपीज। नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे जो स्टेप है वो नंबर ऑफ notebook purchased for रुपीज, हमें यहाँ पर रुपीज दिए हैं 249 and 3/4। तो ये भी हमारे पास जो नंबर है वो मिक्स में है, इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 249 into 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 996 प्लस 3/4। तो हमें जो नंबर मिला इम्प्रॉपर में वो 999/4 रुपीज। तो ये हमें नंबर मिला। अब हम जो ये ग्रेटर नंबर है उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें से कितनी बुक्स है वो हम परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे 999/4 डिवाइड 111/4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अगर यहाँ पर डिवीजन के साइन है तो हमें यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन करनी है और ये जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल नंबर है वो हमें लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे बाहर रेसिप्रोकल ऑफ 111/4 इज 4/111। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको इस नंबर को ऑब्जर्व करना है, अगर कट होता है तो इसको हम कट करेंगे तो 4 के साथ 4 कट होगा और ये है वो इसके साथ कट करेंगे तो 111 1 जा 111 एंड
11 9 ज़ा 999। तो यहाँ पर ये 1 से कट होगा, ये 9 से कट होगा और यहाँ पर 4 के साथ कट हो गया। तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर मिला 9 और यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमें आंसर जो मिला वो है 9 नोटबुक। तो हम अब यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखेंगे 10 9 notebook can be purchased for rupees 249 and 3/4। इतने रुपीज में हम 9 नोटबुक है वो परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। At a charity show, the price of each tickets was ₹32 and 1/2. The total amount collected by a boy was ₹877 and 1/2. How many tickets were sold by him? यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एक चैरिटी शो है, उसकी एक टिकट की प्राइस है ₹32 एंड 1/2। एक बॉय ने टोटल 877 एंड 1/2 रुपीज है उतने कलेक्ट किए हैं, तो उसने टोटल कितनी टिकट है वो सोल्ड की होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। फर्स्ट ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना दोनों को, फिर यहाँ पर जो आंसर आए उसको इसके आंसर से डिवाइड करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सोल्व। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स arrange a picnic. Each students contributed ₹261 and 1/2. The total contribution was ₹2,876 and 1/2. How many students are there in the group? यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो पिकनिक का आयोजन कर रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट्स को है उसमें 261.5 रुपीज है वो देने हैं। तो यहाँ पर जब उसका टोटल कंट्रीब्यूशन किया सभी का मिलाकर तो ₹2,876.5 रुपीज हुए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो उस ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ये जो मिक्स फ्रैक्शन है दोनों उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको इस आंसर से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि उस ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। सो अब हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे आंसर नंबर 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर 12। फर्स्ट हम लिखेंगे अमाउंट contributed by one student is equal to 261 and 1/2 रुपीज। अब यहाँ पर ये जो है नंबर वो मिक्स में है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 261 2 है वो हमारा होगा 522 प्लस 1 करेंगे अपॉन में हम करेंगे 2, तो हमें आंसर मिलेगा 523/2 रुपीज। एक स्टूडेंट्स है वो इतना कंट्रीब्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट कलेक्टेड। टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी स्टूडेंट्स का कितना हुआ, तो वो हुआ है 2,876.5 रुपीज। अब ये भी मिक्स में है तो इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2,876 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 हम करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इसका 2,876 इंटू 2 होता है हमारा 5,752
प्लस 1 करेंगे तो 5753 अपॉन में 2। अब ये जो आंसर हमें मिला उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर कितने हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the group is equal to 5753 upon 2 divide 5523 upon 2। इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा कि उस ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स है। 5753 अपॉन 2 को 523 अपॉन 2 से हमें डिवाइड करना है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे 5753 अपॉन 2 डिवाइड की जगह करेंगे मल्टीप्लाई की साइन, और ये जो नंबर है हमें दिया था 523 अपॉन 2 उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 523 अपॉन 2 इज 2 अपॉन 523। इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कट होता है उसको कट करेंगे तो 2 के साथ 2 कट हो जाएगा। अब ये जो नंबर है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। अगर कट करना नहीं आता है तो हम रफ पेज में इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आता है 11। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा आपको 11। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिला टोटल 11 स्टूडेंट। सो हम लिखेंगे thus there are 11 students in the group। ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? तो 11 स्टूडेंट थे। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 है वो सेम इज क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस आपको करना है। सो अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ बकेट कंटेन 20 and 1/4 liter of water. A small jug has a capacity of 3/4 liter. How many liters the jug has to be filled with water from the bucket to get it emptied? यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक बकेट है जिसमें 20 and 1/4 लीटर है, उतना पानी भरा है। अब हमें ये जो बकेट है वो पानी से भरी है उसको खाली करना है, बट हम खाली कर रहे हैं एक जग से, जो स्मॉल जग है उससे। अब उस जग की कैपेसिटी है 3/4 लीटर। अब हम हर बार उस जग से उस बकेट में से पानी निकालते हैं और फिर उसको खाली करते हैं। तो कितनी बार हम इस जग को 3/4 लीटर इतना पानी भर के निकालेंगे तो ये जो बकेट है वो पूरी एम्प्टी होगी। ये यहाँ पर हमें कहा गया है कि फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी। अगर हम कितनी बार इस जग से पानी निकालेंगे तो वो बकेट है वो खाली होगी। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। सो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आंसर 14। यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल जग। स्मॉल जग की कैपेसिटी कितनी है वो हम फर्स्ट लिखेंगे। तो उसकी कैपेसिटी है 3/4 लीटर। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द बकेट। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द बकेट
इज इक्वल टू 20 एंड 1/4 लीटर। अब ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 24 जो हमारा होता है 80 + 1, तो 81/4 लीटर। अब हम 81/4 लीटर को 3/4 से डिवाइड करेंगे, सो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल जग इज इक्वल टू, हम यहाँ पर करेंगे 81/4 डिवाइड 3/4। अब 81/4 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई की साइन, और 3/4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 4/3। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। अब ये जो डिजिट है उसको हम कट करेंगे, तो 4 के साथ 4 है वो कट हो जाएगा, और अब बचा हमारे पास 81/3, तो 81/3 इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी कट होगा, आंसर मिलेगा हमें 27। मतलब कि 27 टाइम्स अगर हम जग से पानी निकालेंगे तो वो बकेट है वो खाली होगी। सो अब हम लास्ट लाइन में यहाँ पर लिख देंगे 10 करके, 10 the small jug has to be filled 27 times to empty the water from the bucket। इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नाउ अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 and 5/6 if one of the number is 6 and 1/3 find the other। यहाँ पर हमें बोला गया है कि दो जो नंबर है उसका प्रोडक्ट, मतलब कि अगर उस दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमें मिलता है 15 and 5/6। अगर उसमें से जो एक नंबर है वो 6 and 1/3 है, तो दूसरा नंबर है वो कौन सा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम आंसर करेंगे यहाँ पर आंसर 15। यहाँ पर हमें बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर is 15 and 5/6। ये नंबर है वो मिक्स में है, हम अगर उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 15 6 90 + 5 95/6। अब हमें उसमें कहा गया है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 6 and 1/3। ये भी मिक्स में है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 3 18 + 1 19/3। अब जो दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। द अदर नंबर इज, उसकी जगह अगर हम x एज्यूम करें तो हम इस तरह से भी ये सम कर सकते हैं कि 19
अपॉन 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 95 अपॉन 6। इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, उसको एक्स एज्यूम करके। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखेंगे x इज इक्वल टू 95 अपॉन 6 डिवाइड 19 अपॉन 3। अब यहाँ पर डिवाइड है, सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 95 अपॉन 6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन करेंगे और 19 अपॉन 3 है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 3 अपॉन 19 और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 19 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 19। अब हम इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब 19 के टेबल में आता है 95, तो 19 1 जा 19 एंड 19 5 जा 95। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 5 एंड 1, तो उसको लिखेंगे 5 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 1। तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 5 अपॉन 2। तो जो अदर नंबर है वो होगा हमारा 5 अपॉन 2। अब इस ये इम्प्रॉपर में है तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 एंड 1 अपॉन 2 जो है वो नंबर हमें मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 the other number is 2 and 1 upon 2। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेम एज ऐसा ही है, तो आपको करना है होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस। देन उसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बाय व्हाट नंबर शुड 6 and 2 upon 9 be divided to obtain 4 and 2 upon 3। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे तो हमें 4 and 2 upon 3 है वो आंसर मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नाउ आंसर 17। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6 and 2 upon 9। उसको डिवाइड करेंगे हम 4 and 2 upon 3 से, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो अब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 9 6 जा 54 प्लस 2 56 अपॉन 9, देन डिवाइड 4 3 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 3। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 56 अपॉन 9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन एंड 14 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल नंबर 3 अपॉन 14। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 14 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 14। अब हम यहाँ पर इसको इसके साथ कट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और 14 है उसको हम 56 के साथ कट करेंगे, 14 1 जा 14 एंड 14 4 जा 56। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 4 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 4 अपॉन 3। अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इम्प्रॉपर नंबर है, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर आएगा 1। तो ये जो है वो हमें नंबर मिला कि जिसको हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें वो आंसर मिलेगा 4 and 2 by 3। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 we have
to divide 6 and 2 upon 9 by 1 and 1 upon 3 to get 4 and 2 upon 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारी एक्सरसाइज 2C है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2D, जिसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि MCQ। तो वो हम कुछ सोल्व करेंगे और किसी का डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको टिक करवाती जाऊंगी, तो आप टिक कर लेना। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको बोला है कि कौन सा इसमें से फ्रैक्शन है वल्गर फ्रैक्शन है। तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने जब स्टार्टिंग में किया था कि जिस फ्रैक्शन के अपॉन में 10, 100 या 1000 या ऐसा कोई भी डिजिट है तो वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, जिसमें नहीं है वो वल्गर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर 10 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर भी अपॉन में डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये भी वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3, तो आपका इसका आंसर होगा C। तो ये जो है वो आपका वल्गर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर होगा हमारा C। तो हम यहाँ पर C पर टिक करेंगे। Now next question, which of the following is an improper fraction। improper fraction की डेफिनेशन है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, उसको हम बोल सकते हैं improper fraction। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यूमरेटर स्मॉलर है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर स्मॉलर है। इस ऑप्शन में है न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा हमारा C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि जो रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसमें से एक साथ इसको रिड्यूस करना है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नंबर है उसमें से ये नंबर है वही रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम इसका HCF फाइंड करके इसको रिड्यूस करेंगे, तो उसको हम सोल्व करके देखते हैं। पहले हमारे पास नंबर है 105 अपॉन में 112। तो ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। तो 15 7 जा हमारा होता है 105 एंड 16 7 जा होता है 112। तो ये नंबर रिड्यूसेबल है, तो यहाँ पर हम इसमें टिक लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। ये नंबर है वो 11 7 जा होगा, देन 12 6 जा होगा। तो ये भी सेम, इसका भी HCF नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी सेम एज वही होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, देन ये 7 से वो 9 से डिविजिबल है, देन 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी हमारा HCF है वो अलग अलग आ रहा है। सिर्फ यही एक नंबर है जो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, 4/6, 6/9 एंड 8/12 आर लाइक फ्रैक्शन है, इक्विलेटरल फ्रैक्शन है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है कि नन ऑफ दिस है। तो ये रिड्यूसिबल तो है। लाइक फ्रैक्शन में हमारा रूल्स है कि डिनोमिनेटर सेम चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो ये लाइक फ्रैक्शन तो नहीं। अब बचा हमारे पास इक्विलेटरल फ्रैक्शन। इक्विलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो इक्विलेंट फ्रैक्शन में यहाँ पर आप देखोगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9 होता है। तो ये हमारा होगा इक्विलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम करेंगे C पर टिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर हमें डिजिट दिए 9/16 एंड 13/24, वो इक्वल है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कंपेयर वाली जो हमारी मेथड थी हम उससे इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर है वो टिक करेंगे। हमारे पास डिजिट है 9/16 एंड 13/24। तो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो हम मेथड यूज करते थे वही करेंगे। यहाँ पर 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 24 इज इक्वल टू हमें मिलता है 216। देन 13 को 16 के साथ करेंगे तो 13 इंटू 16 इसका आंसर मिलेगा हमें 208। तो यहाँ पर 216 है वो ग्रेटर है 208 से, तो यहाँ पर जो है आंसर वो हमारा आएगा 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। तो इसमें हम इसको सोल्व करके कहेंगे। तो अब ये जो आंसर है उस पर हम टिक करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24 इज, ये होगा हमारा सी। तो अब हम सी पर टिक करेंगे। यहाँ पर हमने किया सी पर टिक। उसके बाद है 6(1) रेसिप्रोकल ऑफ 1 and 3/4 इज, इसमें से इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिक्स में है तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 and 3 प्लस करेंगे तो 7/4 होता है। तो 7/4 का अगर रेसिप्रोकल करें तो 4/7 होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी डिनोमिनेटर में हमें 7 दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे तो कहीं पर भी डिनोमिनेटर 7 नहीं है। तो इसमें से एक भी आंसर इसमें रेसिप्रोकल में नहीं आएगा। तो आंसर आएगा हमारा ये डी, नन ऑफ दिस। इसको अगर आप चाहो तो सोल्व करके भी कर सकते हो। जो मिक्स नंबर है उसको फर्स्ट इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, देन उसका रेसिप्रोकल करके भी आप कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट ही किया है। और जब आप एक्सरसाइज 2D टेक्स्ट बुक में कर रहे हो, नोटबुक में, तो आपको जिसमें सॉल्यूशन की जरूरत है, जैसे मैंने यहाँ पर किया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपको भी उस क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ही आप उसका आंसर करोगे। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, देन उसको आप रेसिप्रोकल लिखोगे, देन उसका आंसर करोगे। तो इस तरह से आपको आंसर सोल्व करके लिखने, जिसमें जरूरी है उसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के जो क्वेश्चन है वो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और अब अगर आप चाहते हो घर पर सोल्व करना तो एज अ प्रैक्टिस आप भी सोल्व कर सकते हो। सब MCQ है तो आंसर आपको दिए ही है, सिर्फ आपको उसको सोल्व करके आंसर करने। इस सब में आपको सॉल्यूशन कंपलसरी करना है। विदाउट सॉल्यूशन यहाँ पर एक भी सम आप नहीं कर पाओगे। ये सभी सम है वो सॉल्यूशन के साथ ही आपको करना है। तो आप प्रैक्टिस करना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो सम है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के वो MCQ है उसको सोल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। आभार। घर पर रहो, स्वस्थ रहो। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हमारी गुरुकुल की जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स सबको बोलना है कि वो भी उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।